Hey folks, welcome back to Unlock Profits. So we have started a series on live trading. So जो भी मैं ट्रेड करता हूँ मैं लाइव इंस्टाग्राम में उसका अपडेट देता रहता हूँ और उसी के साथ हम एंड ऑफ द डे उस ट्रेड्स का लॉजिक भी समझते हैं, उसका एनालिसिस भी करते हैं. सो फार अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखेंगे वहाँ पे वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड फ्यू ऑफ द वीडियोस. सो अगर आप डे बिफोर एस्टरडे ट्रेडिंग डे पे देखेंगे तो वी हैव मेड अराउंड 11,500 रुपीज़ प्रॉफिट. तो मैंने एक्सप्लेन किया था विथ यूजिंग MACD इंडिकेटर मैंने कैसे ट्रेड किया था. सो सिमिलरली आज भी हमने लगभग अगर आप देखेंगे तो 10,823 रुपीज़ ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया है. सो अगर आप ऑर्डर बुक देखना चाहते हैं तो हियर इट इज़. सो एग्जीक्यूटिव ट्रेड्स में मैं आपको दिखा दूंगा. सो दिस वर द ऑर्डर बुक. सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट वेयर द मेन रीज़न बिहाइंड टेकिंग दिस ट्रेड्स. वैसे मैं बता दूँ यस्टरडे मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग डे था वहाँ पे मैं वीडियो नहीं बना पाया. आई वॉज बिट बिजी एंड मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया वहाँ पे. ऑफकोर्स आई वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड आई वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग. तो मैं P&L दिखाना चाहता हूँ लाइव. सो अगर आप देखेंगे सो इट वॉज आई थिंक 20 या फ्राइडे से हम कर रहे हैं. सो फ्राइडे 23 इज मंडे, 24 इज प्ले. आज का प्रॉफिट कल अपडेट होगा. सो लेट्स चेक इट फ्रॉम 20. सो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का हम देख रहे हैं. सो इन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन वी ऑलरेडी मेड 18,000 रुपीज़ जो भी रियलाइज प्रॉफिट है. अगर नेट टू नेट देखेंगे तो लगभग 14,000 तक आ जाएगा. ब्रोकरेज वैसे तो मेरा अकाउंट फ्री है बट कंसिडरिंग द टैक्सेशन GST वो सब कुछ मिला के अराउंड 14,000 इन हैंड आ जाएगा लास्ट 2 दिन का. सो वन थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. सो हमें इससे मोटिवेशन मिलेगा एंड वी विल कंटिन्यू डूइंग दीज काइंड्स ऑफ वीडियोज़. सो लेट्स कम बैक टू अवर सेशन. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आई वॉज शॉर्ट इन रिलायंस. अगर आप रिलायंस का यहाँ पे देखेंगे सो आई विल जस्ट शो यू द P&L. रिलायंस में हमने आज लगभग 2,754 रुपीज़ बुक किया है. ओके, वन थिंग, आज अगर आप मेरा ट्रेड पंचिंग हिस्ट्री देखेंगे देन एक्चुअली और ट्रेड्स वेयर नॉट सो लॉन्ग, यानी कि मतलब ज़्यादा देर तक हमने होल्ड नहीं किया. वी वेयर वेरी क्विक ट्रेडर्स. जैसे ही कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट मिला वी बुक्ड दैट एंड वी सर्च फॉर अनदर स्टॉक. वैसे तो मेरा कोर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है वो इंट्राडे इन ऑप्शन से, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ऑप्शंस में करता हूँ. दिस डेज आई एम टेस्टिंग फ्यू ऑफ दिस स्ट्रेटजीज इन इक्विटी. सो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड मेरा इक्विटी पे यहाँ पे दिख रहा है. सो लेट्स कम बैक टू दिस सेक्शन. जैसे आप देखेंगे वन थिंग आई वॉज वेरी क्लियर, मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ पे बताया था अबाउट MACD इंडिकेटर. अगर आप उस वीडियो को देखा है देन यू नो दैट यहाँ पे क्या बन रहा है एक्चुअली. यहाँ पे एक देखिए अपर लेवल पे यानी कि 0 लेवल के ऊपर यहाँ पे एक जो ऑरेंज है और जो भी ब्लू लाइन है वो 0 लाइन यानी कि बेस लाइन के ऊपर है. यानी कि दैट मीन्स यहाँ पे अच्छा खासा बुल ट्रेंड है यानी कि बुलिश ट्रेंड है और ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है. जैसे कि आप देख सकते हैं ब्लू लाइन ऊपर से नीचे जो ऑरेंज लाइन है उसको क्रॉस किया देन आई वॉज प्रिटी श्योर दैट अब रिलायंस इज गोइंग टू फॉल. तो हुआ भी ऐसा. मुझे थोड़ा रिलायंस वैसे तो मुझे थोड़ा ओवरवैल्यूड लगता है. ऑफकोर्स द बिजनेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग बट एज ए इंट्राडे पर्सपेक्टिव 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे वीक दिख रहा था. सो द मेन स्ट्रेटेजी इन रिलायंस वॉज टू शॉर्ट इट. जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया एंड बुक द सम ऑफ द गेन्स इन रिलायंस. सिमिलरली मैं TCS में ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ आजकल जस्ट बिकॉज वहाँ पे एक अच्छा खासा पैटर्न बना है. मैंने कल भी आपको बताया था. सिमिलरली TCS में हम मेरा बहुत ही शॉर्ट ट्रेड था, मतलब बहुत ही छोटा सा ट्रेड था बिकॉज आई वॉज प्रिटी श्योर क्योंकि TCS में क्या हो रहा था द MACD लाइन वॉज बिलो द बेस लाइन. सो मुझे वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि ऑलरेडी स्टॉक एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में थोड़ा रिवर्सल दे सकता है. आई वॉज प्रिटी श्योर एंड आई टुक लॉन्ग पोजिशन इन TCS बिकॉज द बोथ दी मूविंग एवरेजेस MACD का जो मूविंग एवरेजेस है वो दोनों बेस लाइन के नीचे थे एंड द शॉर्ट ट्रेंड यानी कि जो शेयर प्राइस गिर रहा है कि डाउन ट्रेंड इमीडिएटली थोड़ा एटलीस्ट रिकवर करेगा. आई वॉज प्रिटी श्योर अबाउट दैट. देन दैट वॉज द मेन डिसीजन फॉर मी टू गो लॉन्ग इन TCS. तो वहाँ पे हमने TCS में भी लगभग अगर आप देखेंगे वी हैव मेड सॉरी इस सेक्शन में देखेंगे सो TCS में लगभग हमने अराउंड 4,000 रुपीज़ बुक किया है. सो डज इन्फोसिस, HDFC लाइफ एंड एशियन पेंट्स. तो एशियन पेंट्स में डिस्कशन करना चाहूँगा. इन्फोसिस में काफ़ी छोटा प्रॉफिट है. लेट्स अवॉइड इन्फोसिस एंड लेट्स कम बैक टू एशियन पेंट्स. सो एशियन पेंट में भी आई वॉज वेरी शॉर्ट.
तो आई वॉज लुकिंग एट दिस लेवल, और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा यहाँ पे लगातार स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग, यहाँ पे अगर आप देखेंगे देन MACD इंडिकेटर इज क्लियरली सीइंग इट्स ए डाउन ट्रेंड। आई वॉज प्रिटी श्योर अबाउट दिस। उसी के साथ अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक लगातार एक सपोर्ट ले रहा था, एंड जैसे ही इस सपोर्ट को उसने ब्रेक किया देन आई वॉज प्रिटी श्योर एंड आई शॉर्टेड इट समवॉट हियर। एक ब्रेकडाउन मिलने के बाद थोड़ा शॉर्ट किया, एंड मैंने ज़्यादा यहाँ पे कैप्चर नहीं किया, सिर्फ अराउंड लेस देन 1% एंड मोर देन 0.5% मैंने कैप्चर किया, एंड इवेंचुअली इट गिव मी अराउंड 2000 रुपीज़, 2300 रुपीज़। तो नेट टू नेट अगर आप देखेंगे लगभग मैंने ऑलमोस्ट 10,800 रुपीज़ फॉर द डे मैंने बनाया। अगर आप ट्रेड का टाइमिंग देखेंगे देन आई थिंक आई बेयरली ट्रेडेड फॉर हाफ एन आवर फॉर द डे। आई वॉज बिट बिजी फॉर दिस डे एज वेल, सो सिर्फ मैंने हाफ एन आवर ट्रेड किया। आई थिंक मैक्सिमम 45 मिनट्स होगा। 45 मिनट्स में वी हैव बुकड अराउंड 10,000 रुपीज़। सो दिस वॉज फॉर द डे। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, मेक श्योर यू लाइक दीज वीडियोज़। जो भी आपका डाउट्स रहेंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इवेंचुअली वी विल रिप्लाई देम। और आपको जो भी स्ट्रेटजी सीखना है देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। आई विल शेयर एवरीथिंग विथ यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।